हेलो गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर 640वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान के संसद को डायट कहा जाता है। किसने कहा अच्छा नागरिक राज्य बनाता है और बार बार नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो रूसो ने कहा था। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए। नेक्स्ट है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी बने थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? तो संविधान निर्धारित करता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो गाइस, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार वर्ष 1950 में प्राप्त हुआ था। नियमों का पालन करना किसका कार्य है? तो जो नियमों का पालन करना है वह न्यायपालिका का कार्य है। गामा किरणों की खोज किसने की? तो गामा किरणों की खोज बैकुलर ने की थी। अश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो अश्रु गैस बनाने में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो सूती कपड़े का रंग उड़ाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? तो सोडियम एसीटेट बफर विलयन है। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो जो कच्चा पेट्रोलियम होता है ना गाइस, उसको प्रभाजी आसवन द्वारा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। जल पर तैरने वाली धातु को क्या कहते हैं? तो जल पर तैरने वाली धातु को सोडियम कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसको। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण द्रव पेट्रोल को कहा जाता है। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है केके। डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। गाइस, आपके पिछले चैप्टर्स अगर छूट गए हों तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा जनरल नॉलेज की, वहाँ पर जा कर के पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर। भारतीय संविधान में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 1974 से 1975 ईस्वी में किया गया। भारत में प्रथम
विमुद्रीकरण कब हुआ? तो भारत में प्रथम विमुद्रीकरण वर्ष 1946 में हुआ। ग्रेशम के नियम किससे संबंधित हैं? तो ग्रेशम के जो नियम है ना गाइस, वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित हैं। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राज़ील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता देश कौन सा है? तो भारत देश है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे विलियम गैंड ने। गाइस, जब भी आप पढ़ने बैठें तो नोट्स ज़रूर बनाएं और अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करें। ओके गाइस। 671 नंबर है, जिला केंद्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो जिला केंद्र उद्योग की स्थापना वर्ष 1977 ईस्वी में की गई थी। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन कौन से हैं? तो उन देशों के नाम हैं अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। नेक्स्ट है, भारत में जूट को क्या कहा जाता है? तो भारत में जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। भारत में कुल संचित भंडार का 96% कोयला किस काल का है? तो गोंडवाना काल का है। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुई। भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहला मोबाइल बैंक जो है वह खरगोन, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर स्थापित हुई। सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियाँ कौन सी होती हैं? तो खजाना बिल होती हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आर.के. शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? तो कछुआ है। सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है कछुआ का। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए। और गाइस, प्रभाकर इनसाइट चैनल पर आपको सिर्फ जनरल नॉलेज ही नहीं, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, लेटेस्ट अपडेट, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, इकोनॉमिक्स, साथ में आपको रिवीजन भी मिलता है। ठीक है गाइस, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने क्लोज वन के साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर कर सकते हैं उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।